महायुद्ध अब और विनाशक होता दिख रहा है, खासकर पुतिन के प्लान कोल्ड के बाद। आखिर क्या है पुतिन का ये प्लान कोल्ड, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इन तस्वीरों ने रूस यूक्रेन की बुझती जंगी आग में घी का काम कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन को तिलमिला दिया है, आग बबूला कर दिया है। इन तस्वीरों को देखने के बाद पुतिन ने प्रतिशोध की कसम खा ली है, यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने का प्रण ले लिया है, सौगंध उठा ली है। अब यूक्रेन पर बारूद की ऐसी बारिश होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। पुतिन ने प्लान कोल्ड रेडी कर लिया है, अब बस इसके अमल में लाने की देर है। अगर पुतिन का यह प्लान कामयाब हो गया तो यकीन मानिए कीव कंपकपा जाएगा, और वो भी ये बात अच्छे से जानता है। क्या है पुतिन का ये प्लान कोल्ड, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कजान में ड्रोन हमले से बौखलाए पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने कजान हमले के अगले दिन एक वीडियो लिंक के जरिए कजान स्थित तातारस्तान क्षेत्र के स्थानीय नेता को सड़क उद्घाटन समारोह में संबोधित किया। इस दौरान पुतिन ने ड्रोन हमलों का जिक्र करते हुए यूक्रेन में कई गुना तबाही लाने की बात कही। पुतिन ने कहा जो भी और जितना भी वो विनाश करने की कोशिश करेंगे वो खुद कई गुना अधिक विनाश का सामना करेंगे, और जो वो हमारे देश में करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर पछताएंगे। पुतिन की इस चेतावनी से साफ है कि आने वाले वक्त में वो यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। पुतिन कई बार इस बात का भी संकेत दे चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वो अपने देश की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसको लेकर पुतिन अपनी परमाणु नीति में बदलाव भी कर चुके हैं। पुतिन ने अपनी परमाणु नीति में जो बदलाव किए हैं, उनके मुताबिक अगर कोई देश रूस के खिलाफ ड्रोन हमला करता है तो इसका जवाब न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर दिया जा सकता है। अगर रूस की सीमा पार करके कोई हथियार हवा या अंतरिक्ष से आता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। रूस ऐसी स्थिति में भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस को ऐसा लगा उसके देश को और नागरिकों को खतरा है तो भी वो न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर सकता है। कजान में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ 8 ड्रोन से अटैक किए गए, इमारतों को निशाना बनाया गया। तो क्या अब रूस यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर सकता है? रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यूक्रेन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाइयों को करने की धमकियां तो अवश्य दी जाती हैं। एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल की धमकियां तो अवश्य रशिया देता है, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक रशिया यूक्रेन पर एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि यदि रशिया ने ऐसा कोई कदम उठाया, इवन कि यदि रशिया ने कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल किया, तो ये रशिया के लिए महाविनाशकारी साबित होगा। ड्रोन अटैक से यूक्रेन ने रूस के साथ साथ ट्रंप को भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। ट्रंप इस जंग को खत्म करने की बातें करते हैं, यूक्रेन की मदद का वो विरोध करते हैं। अब तो ट्रंप ने यहां तक कह दिया है यूक्रेन को युद्ध विराम के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, और इसके लिए उन इलाकों पर दावा छोड़ देना चाहिए जिन पर अब रूस का कब्जा है। डोनाल्ड ट्रंप के शासन में जो वार्ता होगी उसमें अमेरिका भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मेंटेन करके ही इन राष्ट्रों को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाएगा और उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। तो जाहिर है कि ये जो बातचीत की शुरुआत होने की एक प्रबल संभावना है, लेकिन उसके पहले रशिया यूक्रेन एक दूसरे के विरुद्ध अपने डिफेंस पास्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को सशक्त और मजबूत दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके रखना चाहते हैं, और इसी प्रक्रिया में रशिया के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकियां दी गई हैं। ज़ेलेंस्की ट्रंप की बात माने या ना माने, लेकिन पुतिन ने ठान लिया है कि वो अब यूक्रेन को सबक सिखा के रहेंगे। इसके लिए वो अपना प्लान कोल्ड एक्टिव कर सकते हैं। यूक्रेन में सर्दी बर्फीली और ठंडी होती है, जिसमें तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है। दिसंबर से मार्च महीने तक चलने वाली सर्दियों के महीनों के दौरान कई जगह तापमान -21.6 डिग्री तक जाता है। जाहिर है जब यूक्रेन में इतनी कड़ाके की ठंड होती है तो लोगों को गर्म रहने के लिए बिजली की जरूरत होगी। ऐसे में रूस यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाने का प्लान बना रहा है। ज्यादा दिनों तक लगातार ऐसे हमले होते रहे तो लोगों की कपाने वाली ठंड में जान भी जा सकती है।
मतलब एक तरफ रूस यूक्रेन को अपनी मिसाइलों की आग से झुलसाएगा, तो दूसरी तरफ उसके बिजली संयंत्रों पर हमला कर ठंड से कपकपाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।